नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और इसमें केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही थी। जो पहले 50% तक उपलब्धता थी उसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद, इस फैसले के बाद कोरोना वैक्सीन की नई गाइडलाइन जारी हुई है और ये 21 जून से लागू होगी। जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त में देगी, लेकिन राज्यों को वेस्टेज से बचना होगा। पिछले दिनों अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले दिनों वैक्सीन की वेस्टेज की कई खबरें सामने आई। वैक्सीन वेस्ट हो जाती हैं, जिसके कारण जो वाकई वैक्सीन लगवाने चाहते हैं या जिनको ज़रूरत है उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती है और लोग वैक्सीनेशन से वंचित हो रहे थे। तो केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वेस्टेज से राज्यों को बचना होगा, नहीं तो उनको मिलने वाली सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। साथ ही ये कहा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत मैन्युफैक्चरर कंपनी ही घोषित करेगी। केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन के जितने डोज मिलेंगे उनमें राज्यों को प्राथमिकता तय करनी होगी। इस प्रायोरिटी में हेल्थ वर्कर्स सबसे ऊपर रहेंगे। इसके बाद 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और फिर उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जिनका दूसरा डोज बाकी है, और इसके बाद 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा। इनके वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार अपने हिसाब से प्रायोरिटी तय कर सकती है। जो नई गाइडलाइन वैक्सीनेशन की जारी हुई है उनमें और भी बातें शामिल हैं। केंद्र सरकार राज्यों को उनकी आबादी, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस जैसे पैमानों के आधार पर डोज भेजेगी। इसके बाद केंद्र सरकार राज्यों को पहले ही बता देगी कि उन्हें कितने डोज मिलने वाले हैं। उसके हिसाब से फिर राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू करवाएगी। सरकार छोटे कस्बों और दूर दराज के इलाकों में स्थित प्राइवेट अस्पतालों वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने में मदद करेगी ताकि भौगोलिक आधार पर असमानता को खत्म किया जा सके। राज्य सरकारें ऐसे छोटे अस्पतालों को वैक्सीन डिमांड का खाका तैयार करेगी और केंद्र सरकार ऐसे अस्पतालों को वैक्सीन सप्लाई करने में मदद करेगी। तमाम गाइडलाइन है वैक्सीनेशन की, जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, और अब राज्य सरकारों को 75% की सप्लाई निःशुल्क केंद्र सरकार करेगी राज्य सरकारों को, और जो भी गाइडलाइन है उसके तहत प्रदेशों में, राज्यों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। सतना जिले से हत्या का एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक टीचर ने अपने बेटे और एक साथी के साथ मिलकर एक महिला की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक यह महिला इस आरोपी टीचर को काफी दिनों से ब्लैकमेल कर रही थी, उसे परेशान कर रही थी, और इस बात से तंग आकर आरोपी टीचर ने खुद आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बेटे ने उसे बचा लिया। और उसके बाद एक प्लान के तहत आरोपी शिक्षक, उसका बेटा और साथी तीनों ने मिलकर महिला को जान से मार दिया। दरअसल ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी एक शिक्षक के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। शिक्षक ने बेटे और साथी के साथ मिलकर एक महिला की हत्या की है। हत्या के बाद शव मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां थाना के क्रशर प्लांट के पास फेंक दिया। मतलब इस हत्या को उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया गया और फिर किसी को पता न चले, इसलिए मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां थाना के क्रशर प्लांट में महिला की बॉडी को फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि 3 तारीख को यह बॉडी मिली थी महिला की और उसके बाद छानबीन शुरू कर दी गई थी। शव पहचान में ना आए इसलिए चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया गया था। महिला टीचर को ब्लैकमेल कर रही थी, जो महिला थी वो आरोपी टीचर को ब्लैकमेल कर रही थी और उसने 7 लाख रुपए जमीन दिलाने के नाम पर हड़प लिए थे। इससे तंग आकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, शिक्षक ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन वह आत्महत्या नहीं कर पाया। उसके बेटे ने उसे रोका और उसके बाद ये प्लान बनाया गया महिला को मारने का। MP-UP सीमा से सटे मझगवां थाना क्षेत्र में 3 जून को महिला का शव मिला। पुलिस ने बताया कि शव की तलाशी में महिला की पैंट की जेब से 2 पासपोर्ट साइज की फोटो मिली और साथ ही 2 पर्चियां भी मिली। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस जो है वो आरोपी टीचर तक पहुंची और फिर मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो जानकारी अभी तक मिल रही है, महिला तो अभी 7 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, परेशान कर रही थी, लेकिन इसके पहले भी महिला के द्वारा 50,000 रुपए देने का दबाव शिक्षक पर बनाया जा चुका है और लगातार शिक्षक इससे परेशान था और इसके बाद शिक्षक ने ये खतरनाक कदम उठाया और महिला की हत्या कर दी, जिसका खुलासा हुआ है सतना जिले के मझगवां थाना क्षेत्र में। हत्या करके आरोपी शिक्षक और उसके साथी ने मिलकर महिला के शव को फेंक दिया था।